ये 9वीं की मैथ है, चैप्टर नंबर 4 है, एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें वो कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। ये जो उनसे जितने भी पोलिनोमियल्स दिए हुए, जितने भी दो दर्जी मसावात दिए हैं, पोलिनोमियल्स क्या होती हैं, ये वाले एक्सप्रेशंस, ये वाले जो उनसी मसावातें जिनमें स्क्वायर आ रहा होता है एक्स के ऊपर और एक्स की पावर 1 होती है, यानी कि कोई भी वेरिएबल हो सकता है, उसकी पावर स्क्वायर में पहले आती है, फिर वेरिएबल की पावर 1 में आती है, प्लस या माइनस के बाद, फिर प्लस या माइनस के बाद एक कांस्टेंट नंबर आता है। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है ना, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमने फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए से स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं। ठीक है ना, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इन पॉलिनोमियल्स के हमने स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड आपको पता है कौन सा मेथड होता है जिसमें हम फैक्टराइज करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल को। यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्क्वायर बन रहा है, ये देखें एक्स का स्क्वायर होता है, एक्स का ही स्क्वायर बन जाता है, ए का स्क्वायर, फिर प्लस ये 16 जो सा होता है, ये 4 का स्क्वायर होता है, 4 चौके 16, फिर माइनस 2 लगाएंगे, ए और बी, एक्स ए और बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला बन गया। ये देखें 2 चौके 8, एक्स वैसे का वैसे बन रहा है ना, माइनस 8x ऊपर वाला, तो ये फार्मूला बन रहा है यहाँ पर a माइनस बी। ए यहाँ पर क्या है x, चूँकि यहाँ पर माइनस आ रहा है ना 2 के साथ, तो a के साथ भी हम माइनस लगाएंगे, और b क्या है हमारे पास 4, a माइनस बी का होल का स्क्वायर। अब चूँकि हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो टेकिंग स्क्वायर, ठीक है ना, टेकिंग स्क्वायर, तो स्क्वायर ले लिया हमने x माइनस 4 का होल का स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, यहाँ पर प्लस माइनस हमने लाजमी लगाना है, और x माइनस 4 वैसे का वैसे ही, प्लस माइनस हमें लाजमी लगाना है। स्क्वायर रूट जब भी हम लेंगे ना स्क्वायर रूट, तो जो सा आंसर आएगा, आंसर के साथ प्लस माइनस लाजमी लगाना है। इसकी भी एक वजह है। फॉर एग्जांपल इसकी वजह क्या है, ये देखें, फॉर एग्जांपल ये 3 का स्क्वायर है, ठीक है, 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर इसका आंसर आ रहा है ना 9, ठीक है ना। जब हम स्क्वायर करते हैं ना, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाता है और आंसर 3 आता है, ठीक है ना। तो ये देखें, -3 का स्क्वायर लो तब भी आंसर 9 बन रहा है, और +3 का स्क्वायर लो तब भी आंसर बनता है 9, ठीक है ना। -3 के स्क्वायर 9 बन जाता है, +3 का स्क्वायर भी 9 बन जाता है। तो हमें ये नहीं पता चल रहा होता कि जो सा 9 आ रहा है, ये ठीक है ना, ये 9 जो सा आ रहा है, ये -3 के स्क्वायर से आ रहा है या +3 के स्क्वायर से आ रहा है। तो इसलिए हमने प्लस माइनस लाजमी लगाना होता है, ताकि ठीक है ना, समझ आ गई आपको। ये थी थोड़ी सी याद रखना। स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, जब भी एक दूसरे के ऊपर आएंगे कैंसिल हो जाएंगे। ये आंसर आ गया। अब हम आगे चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। अब ये देखें, यहाँ पर भी ये भी बिल्कुल सेम ऊपर वाली टर्म की ऊपर वाले ही की तरह ही है। 9x स्क्वायर किसका स्क्वायर बन जाता है, ये बनता है जी 3 और x का स्क्वायर लो, 3 का 9 बन जाता है, x का स्क्वायर लो तो x स्क्वायर बन जाता है, a स्क्वायर प्लस 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, b स्क्वायर, फिर प्लस 2, a और b को आप इसमें मल्टीप्लाई करवा दो। ये लो जी, ये फार्मूला बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 दूनी 4 बन रहा है, 9x स्क्वायर भी बन रहा है, प्लस क्या 12 बन रहा है, 2 3 6 6 दूनी 12 भी बन रहा है यहाँ पर 12x। अब ये फार्मूला बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a क्या है हमारे पास 3x, b क्या है हमारे पास 2, प्लस मैंने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर 2ab के साथ जो सा साइन लगा हुआ है वो प्लस लगा हुआ है, इसलिए होल के स्क्वायर
में जो उनसे ए बी के साथ जो सा साइन आएगा वो प्लस ही आएगा। यहाँ पर देखो ए 2ab के साथ माइनस लगा हुआ था, तो यहाँ पर a माइनस बी के फार्मूले के ए और बी के फार्मूले के अंदर जो सा साइन आएगा वो माइनस आएगा। ये 2 के साथ जो सा साइन लगा होता है ना फार्मूले में, वो डिसाइड करता है कि हमने स्केयर में कौन सा साइन अप्लाई करना है। अगर 2 के साथ माइनस लगा होगा तो स्केयर में हमने माइनस साइन अप्लाई कर लेना। अगर 2 के साथ प्लस लगा हुआ है तो स्केयर में हमने प्लस साइन अप्लाई करवा देना। अब स्केयर रूट ले लो, 3x + 2 का होल का स्केयर, तो स्केयर अंडर रूट से कैंसिल। अब यहाँ पर लाजमी प्लस माइनस लगाना है और 3x + 2 वैसे का वैसे ही। अब हम आगे चलते हैं। अब ये भी सेम पिछले वाले सवालों की तरह होना है। 36 किसका स्केयर बन सकता है 6 का, ए स्केयर किसका स्केयर बन सकता है ए का, तो 6a का स्केयर लो वापस से 36 a स्केयर बन जाएगा। फिर प्लस 49 किसका स्केयर बन सकता है 7 का स्केयर बन सकता है। फिर प्लस ये 84 कैसे बनाएंगे, 2 और ये a और b को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, फार्मूले का 2 आ गया और a और b आपस में मल्टीप्लाई हो गए। ये लो जी, 2 छिके 12, 12 सते 84 आ जाएगा और a वैसे का वैसे ही। अब a स्केयर + b स्केयर + 2ab फार्मूला बन गया, तो a 2 के साथ प्लस लगा हुआ तो प्लस a + b क्या है 7 स्केयर आ गया। अब हमने यहाँ पर अंडर रूट ले लेना है, 6a + 7 का होल का स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, यहाँ पर प्लस माइनस लगाएंगे और 6a + 7 वैसे का वैसे ही। अब हम आगे चलते हैं 4th पार्ट की तरफ। 4th पार्ट भी ऐसे ही होगा। 64 किसका स्केयर बन सकता है 8 का, y स्केयर किसका स्केयर बन सकता है y, 8y का स्केयर लो तो वापस से 64y स्केयर बन सकता है। तो हम 64y स्केयर को इस तरह 8y का होल का स्केयर लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर प्लस 4 किसका स्केयर बन सकता है 2 का स्केयर बन सकता है, तो इसको 4 को इस तरह भी लिख सकते हैं। फिर माइनस फार्मूले का 2 a और b को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, वापस से 32 बन रहा है, 2 दूनी 4, 4 8 32 और y यहाँ पर मैंने लगाना भूल गया हूँ, 2 दूनी 4, 4 8 32, 32 बन रहा है और y वैसे के वैसे ही, ठीक है ना। अब ये देखें यहाँ पर a कौन सा है ये और b कौन सा है ये, और 2ab के साथ जो साइन लगा हुआ है वो माइनस लगा हुआ है, तो a और b के होल के स्केयर में के अंदर जो ना साइन आएगा वो माइनस आएगा। अब हम यहाँ पर अंडर रूट ले लेंगे, 8y - 2 का होल का स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, 8y - 2 ये प्लस और माइनस वैसे का अंडर रूट जब भी लेंगे तो प्लस माइनस का साइन लाजमी लगाना है, ठीक है। अगर नहीं लगाओगे तो एक नंबर कट जाएगा। ये हो गया हमारा क्लियर। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ ना कुछ कॉमन ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं यहाँ पर कॉमन, यहाँ पर हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 ले लिया कॉमन। 2 जब 200 जब 2 पर डिवाइड होगा तो 2 के पहाड़े पर 2 कहाँ पर आ रहा है 1 पर आता है, 2 एकम 2 और ये 2 0 वैसे के वैसे ही, टी स्केयर फिर माइनस 2 के पहाड़े पर 12 कहाँ पर आ रहा है 6 पर, 2 6 के 12 0 वैसे का वैसे ही, और टी भी वैसे का वैसे ही। फिर प्लस 2 के पहाड़े पर 18 कहाँ पर आ रहा है 9 पर आ रहा है, 2 9 18 9 लगाया और ये आ गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर फार्मूला बनाएंगे, 100 और टी स्केयर किसका स्केयर बन सकता है 10 और टी का होल का स्केयर। जब 10 का स्केयर लो तो 100 टी का 10 और टी का होल का स्केयर लो 100 टी स्केयर बन सकता है। फिर प्लस 9 कैसे बनाएंगे, 3 का होल का स्केयर लेंगे 9 बन जाएगा। फिर माइनस 60 टी कैसे बनाएंगे, 2 फार्मूले का 2 आ गया, और ए और बी ये है 10 टी और ये 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab ये फार्मूला बन गया है, तो
ए क्या है हमारे पास, बी क्या है हमारे पास, ठीक है ना, और फार्मूले में 2 के साथ क्या लगा हुआ है, माइनस, तो ए और बी के होल स्क्वायर के फार्मूले के अंदर जो सा साइन आएगा वो माइनस आएगा। अब यहाँ पर अंडर रूट ले लेंगे, यहाँ पर अब हम अंडर रूट ले लेंगे 2 10t-3 का होल का स्क्वायर, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये चूंकि 2 का अंडर रूट जो सा होता है वो नॉन स्टॉपेबल डिजिट होता है, यानी कि ऐसा नंबर जो चलता ही रहता है। इसलिए हम अंडर रूट 2 के आंसर को मुकम्मल नहीं लिख सकते यहाँ पर, तो इसलिए हम अंडर रूट 2 को नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। और ये 10t-3 के होल का स्क्वायर जो सा है ये अंडर रूट से कैंसिल हो गया, तो बाकी पीछे 10t-3 बच गया, तो यहाँ पर प्लस माइनस लाजमी लगाना है। ये लो, ये आंसर आ गया। बस इसके 10t-3 के होल के स्क्वायर के ऊपर से अंडर रूट कैंसिल हो गया। 2 के ऊपर से अंडर रूट नहीं कैंसिल हो सकता, क्योंकि अंडर रूट 2 का जब हम कैलकुलेटर पर आंसर करते हैं तो वो बहुत बड़ा नंबर आता है, उस बड़े नंबर को हम यहाँ पर नहीं लिख सकते, इसलिए हम अंडर रूट 2 को नहीं छेड़ेंगे, ये वैसे का वैसे ही। और जब भी हम अंडर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस साइन लाजमी आता है, तो प्लस माइनस साइन लाया, ये लो जी आंसर आ गया। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम 10 कॉमन ले सकते हैं, ऊपर से हम 10 कॉमन ले सकते हैं, 10 कॉमन ले लिया। जब भी हम फैक्टराइजेशन कर रहे होते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन क्या चीज़ आ रही है, तो कॉमन यहाँ पर 10 आ रहा है, तो 10 कॉमन लिया। 10 के पहाड़े पर 40 कहाँ पर आता है, 4 पर आता है, एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही। फिर प्लस 10 के पहाड़े पर ये देखें 10 से कम 10, 10 से कम 10 हो गया, यहाँ पर 2 हासिल बच गया, 2 इधर चले गए, ठीक है, तो ये बन जाएगा 20। तो ये 20 10 के पहाड़े पर कहाँ पर आ रहा है, 2 पर आ रहा है, 10 दूना 20 एक्स। फिर प्लस 10 के पहाड़े पर 90 कहाँ पर आ रहा है, 9 पर आ रहा है, 10 9 9 90। अब यहाँ पर फार्मूला तैयार कर लेंगे हम। 4x स्क्वायर किसका स्क्वायर बन सकता है, 2x का होल का स्क्वायर। 9 किसका स्क्वायर बन सकता है, 3 का होल का स्क्वायर। फिर प्लस 2 फार्मूले का, ए क्या है हमारे पास, ये है, बी क्या है हमारे पास, ये है। अब ये वापस से ये ऊपर वाली ये पोलिनोमियल बन रही है, 2x का स्क्वायर लो, 2 दूनी 4, एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही। फिर प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, फिर प्लस 2 दूनी 4, 3 चौके 12, एक्स वैसे का वैसे ऊपर वाला बन रहा है। इसका मतलब क्या हमारा फार्मूला सही है। अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो ए क्या है हमारे पास ये, बी क्या है हमारे पास ये, और यहाँ पर होल का स्क्वायर लिया। अब होल के स्क्वायर के अंदर जो सा साइन आएगा वो फॉर्मूले में जो सा 2 लगा हुआ है, इस 2 के साथ जो सा साइन है इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, प्लस है ना, तो यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पर हम टेकिंग अंडर रूट, चूँकि अंडर रूट हमने क्यों लिया है, क्योंकि हमने अंडर रूट स्क्वायर रूट फाइंड करना है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग, हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, इसलिए हमने अंडर रूट लिया है। 2x + 3 का होल का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट बन गया, ये स्क्वायर ऊपर रूट है, ये स्क्वायर रूट बन गया। अब ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अंडर रूट हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि फार्मूले के अंदर रिक्वायरमेंट है, उसने क्या स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो स्क्वायर का रूट कब लेंगे, स्क्वायर का रूट कैसे आता है, जब हम अंडर रूट ले लेते हैं, यानी कि जज़र ले लेते हैं, तभी हमारे पास स्क्वायर रूट आएगा किसी भी पोलिनोमियल का, ठीक है। अब स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गया। अब ये देखें 10 जो सा है इसका अंडर रूट लो, हाँ 10 का अंडर रूट लो तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, ये देखिए इतना बड़ा नंबर आ रहा है, तो इस बड़े नंबर को हम नहीं लिख सकते, हमारी जगह, ठीक है ना, हमारी स्पेस इतनी नहीं है, तो हम अंडर रूट 10 को नहीं छेड़ेंगे, ये वैसे का वैसे ही। और चूँकि 2x + 3 का स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो चुका है, तो 2x + 3 जो उनसा है ये वैसे का वैसे ही। और चूँकि यहाँ पर हमने अंडर रूट लिया, तो जो सा आंसर आएगा ना अंडर रूट का,
ठीक है, वो प्लस माइनस में आएगा। ये लो जी, ये आंसर आ गया। अब हम आगे चलते हैं। ये छठा पार्ट भी हो गया। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। ये कैसे करेंगे? सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। वो कह रहा है स्क्वायर रूट निकालो डिवीजन मेथड के ज़रिए से। डिवीजन मेथड के ज़रिए से स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे कि ये जो सी वैल्यू दी होगी, ये जो सी एक्सप्रेशन दी हुई है, इसको हमने अंडर रूट के अंदर क्लोज करवा लेना है। 4x की पावर 4 माइनस 28x क्यूब, फिर प्लस 37x स्क्वायर, फिर प्लस 42x, फिर प्लस 9। अब ये देखें, यहाँ पर हमने 4 लेकर आना है, तो यहाँ पर जोन सी यहाँ पर वैल्यू होगी ना, वही ऊपर वाली वैल्यू लिखनी है हमने, ये याद रखना। तो 2 इधर भी लिखना है, 2 ऊपर भी लिखना है। यही डिवीजन मेथड का असूल है, ठीक है ना। जब भी हम किसी को डिवाइड कर रहे होते हैं, जोन सी वैल्यू इधर आएगी वही वैल्यू ऊपर आएगी। अब x की पावर 4 बनाना है, तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर लिखेंगे और ऊपर भी एक्स स्क्वायर लिखेंगे। ये देखें सेम वैल्यू है, ठीक है ना। तो अभी ये देखें 2 दूनी 4, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो इनकी पावर्स ऐड होकर बन जाएगा एक्स की पावर 4। ये लो जी, ये आंसर आ गया। अब ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। ये प्लस का साइन चेंज होकर यहाँ पर माइनस में तब्दील हो जाएगा। ये देखें, ये सेम वैल्यूज़ हैं और ऑपोजिट साइंस हैं, ये आपस में क्लोज कट जाएंगे। पीछे रह जाएगा ये माइनस 28x क्यूब, फिर प्लस 37x स्क्वायर, फिर प्लस 42x, फिर प्लस 9। ये देखें 2 दूनी 4। ये अब ये वाली 2 वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो। 2 दूनी 4 और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो x, तो ये पावर्स आपस में ऐड होकर 2 और 2 4 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस आपको दिख रहा है ना, तो इधर भी माइनस लगाओ, इधर भी माइनस लगाओ। अब 4 के पहाड़े में 28 कहाँ पर आता है? 4 सत्ते 28 होता है ना। तो जोन सी वैल्यू हमने यहाँ पर लिखनी है वही वैल्यू हमने यहाँ पर भी लिखनी है। 4 सत्ते 28 बन जाएगा। अब हमने एक्स क्यूब बनाना है, ठीक है, समझ आ गई। अब ये मैंने इसलिए, ये देखें 10x स्क्वायर जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता है तो x की पावर 4 बनता है ना, तो आपने ये वाला नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ ये कांस्टेंट नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। 2 दूनी 4, ठीक है ना। और ये जो उनसा एक्स स्क्वायर होता है ना, इसको नहीं आपने छेड़ना, ये वैसे का वैसे ही। मैंने एक्स की पावर 4 इसलिए लगाया था ताकि आप ये गलती ना कर सकें। एक्स की पावर 4 नहीं बनाना आपने, ये कोफिशेंट्स, ये वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा कर एक्स की पावर 4 नहीं बनाना, क्योंकि आपकी फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मेथड है वो गलत हो जाएगा। ये वेरिएबल को नहीं छेड़ना, वो वैसे का वैसे ही। ये जो उनसे कॉन्स्टेंट नंबर्स हैं आपस में मल्टीप्लाई होकर 2 दूनी 4 बना देंगे। ये देखिए यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो माइनस इधर भी और माइनस इधर भी, ठीक है। अब 28 कैसे आता है? 4 के बड़े पर 28 कहाँ पर आता है? 7 पर आता है। तो 4 सत्ते 28 बन गया। अब चूंकि हमने ऊपर 7 लिखा है तो इधर माइनस के साथ भी 7 लिखेंगे, ठीक है ना। अब एक्स क्यूब हमने लेकर आना है इधर, तो एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होकर एक्स क्यूब देगा हमें? एक्स से। एक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स क्यूब आ गया। अब चूंकि हमने यहाँ पर भी एक्स लिखा है, यहाँ पर भी हम एक्स लिखेंगे। हमेशा याद रखना जो सी वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे वही वैल्यू हमने ऊपर लिखनी है। बन गई। अब हम उसके बाद यहाँ पर प्लस, यहाँ पर इनका प्लस का साइन है, जब माइनस के साइन 4 के साथ कौन सा साइन है? प्लस। ये प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होता है, 2 डिफरेंट साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमेशा आंसर जो सा होता है वो माइनस में चला जाता है, ठीक है ना। और 4 सत्ते 28, एक्स की पावर स्क्वायर जब एक्स से मल्टीप्लाई होती है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 और ये 1। 2 और 1 कितना होता है? 3, तो एक्स की पावर 3 बन गया, ठीक है। अब ये माइनस माइनस, ये देखें
सेम साइंस है, माइनस जब माइनस मल्टीप्लाई होता है तो सेम साइंस जब आप इसमें मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं आंसर हमेशा पॉजिटिव में आता है। तो 7 सते 49 होता है, 49 आ गया, 7 सते 49। और x जब x से मल्टीप्लाई होता है तो इनकी पावर्स ऐड अप होकर 1 + 1 बन जाएगा स्केयर। अब ये देखें, ये माइनस का साइन प्लस के साइन में चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव का साइन माइनस के साइन में चेंज हो जाएगा। अब ये देखें सेम वैल्यूज़ हैं और ऑपोजिट साइन है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है ना। और ये 37 में से माइनस करो 49 प्लस 37 में से माइनस करो 49, कितना आता है -12। तो -12 लिखा, ये एक्स स्क्वायर वेरिएबल वैसे का वैसे ही, फिर प्लस 42x, फिर प्लस 9 वैसे का वैसे ही, ठीक है ना। ये नीचे उतर गए। अब 4x स्क्वायर माइनस, अब ये देखें, अब ये प्लस माइनस करो, ये -7 और -7 कितना होता है -7। ये -7 जब -7 के साथ प्लस माइनस होगा तो आंसर क्या आता है -14। तो -14x लिखा, ये x वेरिएबल वैसे का वैसे ही है, वेरिएबल को नहीं छेड़ना आपने, वेरिएबल वैसे का वैसे ही छेड़ना है तो कांस्टेंट नंबर्स को हमने छेड़ना है, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस आपको नज़र आ रहा है, इधर भी माइनस लगाओ, ऊपर भी माइनस लगाओ क्योंकि इधर माइनस है। अब 12 कैसे बनाएंगे, 4 के पहाड़े पर 12 कहाँ पर आ रहा है, 3 पर आ रहा है, तो 4 तिये 12, ठीक है ना। तो चूँकि हमने ऊपर 3 लगाया, यहाँ पर भी 3 लगाएंगे। एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे, यानी कि यह अब बन जाएगा ये 12x स्क्वायर। 4 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 4 के साथ कोई भी साइन नहीं है तो यहाँ पर प्लस है, तो प्लस और माइनस आप इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 2 डिफरेंट साइन आप इसमें मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो आंसर हमेशा माइनस में चला जाता है। तो 4 तिये 12 और ये एक्स स्क्वायर जो सा वेरिएबल है ये वैसे का वैसे ही आ गया। अब उसके बाद माइनस माइनस सेम साइंस जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो आंसर हमेशा प्लस में आता है। माइनस माइनस प्लस 14 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा, 14 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 42x, 42 आ गया। और वेरिएबल क्या है x, ये वैसे का वैसे ही आ गया। चूँकि 3 के साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ तो अब ये वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होकर हमें डिफरेंट वेरिएबल नहीं दे सकते यहाँ पर, तो इसलिए x जो सा है ये वैसे का वैसे ही वेरिएबल 42 के साथ आ जाएगा। और ये माइनस माइनस फिर वही बात के सेम साइंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। 3 तिया, जब 3 से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या होता है 9, तो 9 इधर आ गया। अब ये देखिए नेगेटिव साइन प्लस में तब्दील हो जाएगा, ये पॉजिटिव साइन माइनस में तब्दील हो जाएगा, ये वाले पॉजिटिव साइन माइनस में तब्दील हो जाएगा। ये देखें ऑपोजिट साइंस हैं और सेम वैल्यूज़ हैं, कैंसिल। ऑपोजिट साइंस सेम वैल्यूज़ कैंसिल, ऑपोजिट साइंस सेम वैल्यूज़ कैंसिल, नीचे आ गया 0। अब ये जो सी ये चीज़ है ना, ये ऊपर वाली, ये हमारा आंसर है। 2x के स्क्वायर रूट के जो उनसे ऊपर लिखी हुई ये चीज़, यही हमारा आंसर है -3x -3। चूँकि हमने स्क्वायर लिया है, अंडर रूट लिया है, तो ये आंसर जो सा है प्लस माइनस से में आएगा। हमने अंडर रूट से निकाला है ना ये आंसर, तो ये आंसर या तो प्लस में हो सकता है या फिर ये माइनस में हो सकता है, ठीक है ना। ये आंसर आ गया हमारा। अब ये अंडर रूट में, अब इस क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, इसको भी हमने अंडर रूट में क्लोज कर देना है। अंडर रूट में क्लोज कर दिया क्योंकि हमने डिवीजन मेथड से करना है ना ये भी हल। तो -198 एक्स क्यूब, फिर -183 एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 216 एक्स, फिर प्लस 144। बस हमने ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लिख दिया। अब हमने 121 बनाना है। 121 कैसे बनाएंगे, जब 11 को
जो सी वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे वही वाली वैल्यू ऊपर लिखनी है। 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 121 बन गया। अब एक्स की पावर 4 कैसे बनाएंगे? जब एक्स स्केयर को एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक्स की पावर 4 भी बन जाएगा। एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई हुआ तो पावर्स आपस में ऐड होगी, 2 + 2 4 बन गया। ठीक है, ये लो जी, जो सी वैल्यू हमने यहाँ पर लिखनी है वही वाली वैल्यू हमने ऊपर भी लिखनी है। ये हमेशा बात याद रखना, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। ये तो पॉजिटिव का साइन जब भी हमने ये दोनों जब हम माइनस करेंगे ना तो ये पॉजिटिव का साइन तब्दील हो जाएगा माइनस में। ऑपोजिट साइंस हैं और सेम वैल्यूज़ हैं, कैंसिल होगी। तो -198 x³ फिर -183 x², ये वाली दो वैल्यूज़ नीचे आ गई। अब 11 और 11 कितने होते हैं? 22। 11 और 11 22 होते हैं, 22 आ गया। ये वेरिएबल को हमने वैसे का वैसे लिख देना नीचे ही। 11 के साथ कौन सा वेरिएबल लिखा हुआ x², ये वैसे का वैसे ही। ठीक है, अब 198 बनाना है। तो 198 कैसे बनाएंगे? जब 198 को डिवाइड करेंगे 22 से, आंसर क्या आता है? 9 आता है। यानी कि 22 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 9, यहाँ पर भी माइनस है, इधर भी ये 198 के साथ माइनस लगा हुआ है ना, तो इधर भी माइनस तो इधर भी माइनस। ठीक है ना, 22 को 9 से मल्टीप्लाई करवाओ तो 198 बन जाता है। तो ऊपर लिखा 9, चूँकि यहाँ पर 9 लिखा है तो यहाँ पर भी हमने 9 लिखना है। ठीक है ना, x³ x² से x³ में जाना है तो कैसे जाएंगे? जब हम x² को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे ना तो x³ भी आ जाएगा। तो ऊपर भी हमने x लिखा है तो यहाँ पर 9 के साथ नीचे भी हमने x लिख देना। ठीक है ना, अब यहाँ पर करवा दो मल्टीप्लाई। 22 को मल्टीप्लाई किया 9 से, 198 आ रहा है। 22 के साथ कौन सा साइन है? प्लस, यहाँ पर माइनस है। तो डिफरेंट ऑपोजिट साइंस जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो हमेशा आंसर माइनस में आता है। 122 मल्टीप्लाई किया 9 से, 198 x² x की पावर 1 से मल्टीप्लाई होकर x³ आंसर आ जाएगा। क्योंकि वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। 2 और इसकी पावर क्या है? +1। तो 2 + 1 कितना होता है? 3। x की पावर 3 आ गई। फिर माइनस माइनस, सेम साइंस जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में आता है, माइनस माइनस प्लस। ठीक है ना, ये हमेशा याद रखना। 9 9 81, 9 9 81 हो गया, ये 81 आ गया। अब x जब x से मल्टीप्लाई होता है तो इसकी पावर x की पावर क्या है? 1 और इसकी पावर क्या है? 1। तो 1 + 1 कितना होता है? स्क्वायर, ये आ गया। अब ये देखें, ये वाला माइनस का साइन प्लस का साइन में तब्दील हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव का साइन माइनस का साइन में तब्दील हो जाएगा। ऑपोजिट साइंस हैं और सेम वैल्यूज़ हैं, कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरीके से ये देखें, ये आ गया -183 और -81, क्या आंसर आता है? -264। -264 x² वैसे का वैसे ही, और ये +216 x वैसे का वैसे ही, फिर +144 वैसे का वैसे ही। ठीक है, 22 x² माइनस ये 9 जब 9 में जमा होगा तो 18 बन जाएगा। ये माइनस वैसे का वैसे ही नीचे आ गया। ठीक है ना, ये 9 9 में जमा होकर हमें 18 दे देगा और ये वेरिएबल जो सा x है ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब हमने 264 बनाना है 22 से, तो 264 को डिवाइड कर दो 22 पर, क्या आंसर आता है? 12। तो यहाँ पर माइनस है ना, तो माइनस इधर भी, माइनस इधर भी, तो 12 आ रहा है। तो 22 को 12 से मल्टीप्लाई करना है हमने। 22 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 264 आ रहा है। तो 12 हमने ऊपर लिखा है तो यहाँ पर भी हमने 12 लिख देना है। x²
एक्स स्केयर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 22 जब 12 से मल्टीप्लाई होगा तो 264 आ गया। 22 के साथ एक्स स्केयर है तो ये एक्स स्केयर वैसे का वैसे ही। चूँकि ऊपर कांस्टेंट नंबर है इसलिए यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं होगा ये वेरिएबल, और हमें डिफरेंट वेरिएबल नहीं देगा यहाँ पर, तो ये एक्स स्केयर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये पॉजिटिव 22 के साथ क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव, ऊपर क्या लिखा हुआ है, माइनस। तो टू ऑपोजिट साइंस जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे तो हमेशा आंसर माइनस में आता है। ओहो हाँ, माइनस में ही आता है, ठीक है, समझ आ गई। अब ये माइनस माइनस सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस का साइन है, प्लस का साइन आएगा। 18 जब 12 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा, 18 को मल्टीप्लाई किया 12 से 216 आ गया। और ये एक्स जो सा वेरिएबल है ये वैसे का वैसे ही, फिर प्लस, ये माइनस माइनस, सेम साइंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में आता है। तो 12 को मल्टीप्लाई करो तो 144 आंसर आता है। ये लो, ये माइनस का साइन तब्दील हो जाएगा प्लस में, ये पॉजिटिव का साइन तब्दील हो जाएगा माइनस में, ये पॉजिटिव का साइन तब्दील हो जाएगा माइनस में। ऑपोजिट, ये सेम वैल्यूज़ हैं और ऑपोजिट साइंस हैं, कैंसिल। सेम वैल्यूज़ हैं, ऑपोजिट साइंस, कैंसिल। सेम वैल्यूज़, ऑपोजिट साइंस, कैंसिल। ये ज़ीरो आंसर बन गया। अब ये जो सा है, ये जो सी अंडर रूट के ऊपर जो सी वैल्यू लिखी हुई है यही आपका आंसर है, 11x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12। अब ये वाली वैल्यू हमने स्क्वायर रूट लेकर हासिल की है ना, तो आंसर प्लस माइनस में चला जाएगा और यही हमारे पास आंसर है। अब हम चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। अब इस वाली वैल्यू का अंडर रूट लेना है हमने, इसको हमने अंडर रूट के अंदर लिख दिया। अब x की पावर 4 कैसे बनाएंगे, जब हम एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी लेंगे और एक्स स्क्वायर ऊपर भी लेना है। हमेशा याद रखना ये वाली दो वैल्यू सेम होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। ये वेरिएबल x जोन सा है ये वैसे का वैसे नीचे आ गए, बस इसकी पावर जोन सी होंगी ये ऐड हो जाएंगी। 2 + 2 कितना होता है, 4। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव का साइन चेंज होकर माइनस में तब्दील हो जाएगा। सेम वैल्यूज़ हैं और ऑपोजिट साइंस हैं, कैंसिल हो गए। -10x³ फिर प्लस 27x स्क्वायर y स्क्वायर, ये वैसे की वैसे ही नीचे। तो x स्क्वायर और x स्क्वायर, हमें पता है हमने वेरिएबल को नहीं छेड़ना, तो x स्क्वायर वैसे का वैसे ही नीचे आ जाएगा। वेरिएबल को नहीं छेड़ना हमने, तो ये x स्क्वायर वैसे का वैसे ही नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर माइनस आपको नज़र आ रहा है तो इधर भी माइनस, इधर भी माइनस। अब 10 कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर से हमने 10 बनाना है, तो 10 जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 10x स्क्वायर बन जाएगा। अब हमने x³ बनाना है, तो x³ कैसे बनाएंगे, जब हम x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाएंगे x से तो पावर्स ऐड होंगी, 2 + 1 x³ बन जाएगा। अब साथ में y लिखा हुआ है, तो y कैसे बनाना है, जब x स्क्वायर y से मल्टीप्लाई होगा तो y भी बन जाएगा, -10xy। तो ये 10xy ऊपर बन रहा है तो नीचे भी हम 10xy ही लिखेंगे, ठीक है, ठीक है ना। अगर आपने ऐसा किया तो गलत है, ठीक है ना, समझ आ गई। अब कैसे करना है हमने, ये देखें, ये वेरिएबल को हमने, अब वेरिएबल को नहीं छेड़ना हमने, ये एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही। लेकिन कितने वेरिएबल हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, दो वेरिएबल है ना, तो दो वेरिएबल हैं, एक्स स्क्वायर जमा करो एक्स स्क्वायर, तो इसके साथ भी 1 लिखा हुआ है, इसके साथ भी 1 लिखा हुआ है, तो 1 + 1 कितना होता है, 2। ये एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही, तो वेरिएबल तो वैसे का वैसे ही आएगा, लेकिन कितने वेरिएबल्स को हम ऐड करवा रहे हैं, दो वेरिएबल्स को ना, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है, समझ आ गई आपको। ये था, हमने ऐसे नहीं करना, ये मैंने आपको गलती बताई है, आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना, हमने ऐसे नहीं करना। अब 2 से 10 कैसे बने, 2 के पहाड़े पर 10 कहाँ पर आ रहा है, अब ये देखें यहाँ पर माइनस है, माइनस इधर भी, माइनस इधर भी। 2 के पहाड़े पर 10 कहाँ पर आ रहा है, 5 पर आ रहा है ना, तो 5 लिखा, 2 × 5 = 10। अब एक्स स्क्वायर से x³ बनाना है, तो एक्स स्क्वायर को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे x से तो x³ भी बन जाएगा। अब चूँकि यहाँ पर हमें y नज़र नहीं आ रहा तो हम खुद से यहाँ पर y लिखेंगे,
ताकि हमारा ये जो सा y है ये भी बन सके। अब यहाँ पर बन जाएगा 5xy, तो इधर भी हमने नीचे भी 5xy लिखना है, क्योंकि जो सी वैल्यू इधर होगी, जो सी वैल्यू हमने ऊपर लिखनी है वही वाली वैल्यू हमने नीचे लिखनी है, ये हमेशा याद रखना। अब 2 प्लस 2 के साथ क्या लगा हुआ है प्लस, ये क्या है माइनस। डिफरेंट साइंस, ऑपोजिट साइंस जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो आंसर हमेशा माइनस में आता है। 2 पंजे 10, एक्स स्क्वायर जब x से मल्टीप्लाई होगा तो वेरिएबल तो वैसे का वैसे ही आएगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी। 2 इसकी पावर क्या है 1, 2 + 1 3 होता है। अब 2x स्क्वायर जब y से मल्टीप्लाई होगा तो ये y वैसे का वैसे ही नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस और ये माइनस, सेम साइंस जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में आता है। 5 पंजा 25, 5 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आएगा ना, ठीक है ना। तो x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो वेरिएबल तो वैसे का वैसे ही आएगा, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। 1 इसकी पावर क्या है 1, 1 + 1 2 होता है। इसी तरीके से y और y यहाँ पे से मल्टीप्लाई होंगे तो y तो वैसे का वैसे ही आएगा, इनकी पावर्स जब बस ऐड होंगी, इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर क्या है 1, 1 + 1 कितनी होती है 2। अब ये माइनस बन जाएगा प्लस, ये पॉजिटिव बन जाएगा माइनस। ऑपोजिट साइंस है और सेम वैल्यूज़ हैं, कैंसिल हो गई। अब 27 + 27 और -25 क्या आंसर आ गया 2 आ गया। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वैसे का वैसे ही। अब ये वो जो सी बाकी वैल्यूज़ रह गई हैं वो भी नीचे आ जाएंगी। 10xy³ भी नीचे आ गया और प्लस y की पावर 4 भी नीचे आ गई, ठीक है। अब ये 2x² को हमने डबल नहीं करना, ये वैसे का वैसे ही, बस इसको हमने डबल करना है। 5 और 5 कितने होते हैं 10, ठीक है। और ये एक्स वाई वेरिएबल वैसे के वैसे ही नीचे आ गए, ठीक है ना। अगर एक्स वेरिएबल के साथ कॉन्स्टेंट नंबर के साथ वेरिएबल लगे हो ना तो वेरिएबल्स को नहीं छेड़ना, वो वैसे के वैसे नीचे आ जाएंगे। बस कॉन्स्टेंट नंबर्स को आपने डबल कर देना, कॉन्स्टेंट नंबर को आपने डबल करना है। 5 और 5 10, ये माइनस साइन को भी नहीं आपने छेड़ना, ये माइनस भी वैसे का वैसे ही। अब 2 के पहाड़ है। अब ये देखिए 2x² बन रहा है, 2x² बन रहा है, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x² बन जाएगा। लेकिन y² नहीं बन रहा, तो हम खुद से यहाँ पर ऊपर y² अप्लाई कर देंगे। चूँकि यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ पर भी प्लस, इधर भी प्लस, जिसके साथ कुछ नहीं होता वहाँ पर प्लस होता है ना, तो यहाँ पर चूँकि प्लस आ रहा है तो इधर भी प्लस, इधर भी प्लस, ठीक है। और यहाँ पर y² लाना है ना हमने, ठीक है ना, y² लाना है यहाँ पर। तो 2x² में तो y² हमें दिख नहीं रहा, तो हम खुद से ऊपर y² लिखेंगे ताकि यहाँ पर y² आ सके। क्योंकि हमने ऊपर y² लिखा है तो यहाँ पर भी हम खुद से y² लिखेंगे, नीचे भी जो सी वैल्यू ऊपर लिखेंगी वही वाली वैल्यू नीचे लिखनी है। ये हमेशा याद रखना, ये अंडर रूट का असूल है जब भी हम डिवीजन मेथड यूज़ कर रहे होते हैं। अब 2x² वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 2x² जब y² से मल्टीप्लाई होगा तो 2x² और y² इकट्ठा आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये माइनस प्लस डिफरेंट साइंस है, जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे तो आंसर हमेशा माइनस में आता है। तो 10xy जब y² से मल्टीप्लाई होता है तो 10 वैसे का वैसे आएगा, x भी वैसे का वैसे आएगा। जब बस ये y जो उनसा है ना, इसकी पावर चेंज होगी, ये y की पावर 1 और y की पावर 2 है ऊपर। जब वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहते हैं तो इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। 1 और +2 कितना होता है 3, ठीक है। और इसी तरीके से प्लस प्लस सेम साइंस जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर हमेशा प्लस आता है। y² और ऊपर भी y² है तो वेरिएबल तो वैसे का वैसे आएगा, y वैसे का वैसे आएगा, लेकिन इनकी पावर ऐड हो जाएंगी। इसकी पावर भी 2 है, इसकी पावर भी 2 है, तो 2 + 2 कितना होता है 4।
अब ये देखें, ये प्लस, ये प्लस, ये वाला प्लस साइन चेंज होकर माइनस में तब्दील हो जाएगा, ये वाला माइनस साइन तब्दील होकर प्लस में तब्दील हो जाएगा, ये वाला प्लस साइन तब्दील होकर माइनस में तब्दील हो जाएगा। सेम साइंस हैं, सेम वैल्यूज़ हैं, सॉरी सेम वैल्यूज़ हैं, ऑपोजिट साइंस हैं, कैंसल। सेम वैल्यूज़ हैं, ऑपोजिट साइंस हैं, कैंसल। सेम वैल्यूज़ हैं, ऑपोजिट साइंस हैं, ये भी कैंसल। तो ये ज़ीरो आ गया नीचे, ठीक है ना। अब यही वाली वैल्यू हमने आंसर के तौर पर लिख देनी है, एक्स स्केयर माइनस 5xy प्लस वाई स्केयर। अंडर रूट के ऊपर जो सी वैल्यू होती है यही हमारा आंसर होता है स्केयर रूट डिवीजन मेथड के अंदर मौजूद, डिवीजन मेथड का। अब चूँकि हमने डिवीजन मेथड यानी कि अंडर रूट इस्तेमाल किया, ठीक है ना, जो सा हमारा आंसर आएगा वो हमेशा प्लस माइनस में आएगा और यही हमारा आंसर है, ठीक है ना। अगर आपने एक्सरसाइज 4.4 के बाकी पार्ट्स देखने हैं तो आपने इसी वीडियो के डाटा पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के डाटा पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाने के बाद एक्सरसाइज 4.4 के बाकी पार्ट्स भी देख लेना है। अगर आपको इस वीडियो की तरह से भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।